भाजपा उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के समर्थन में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद। अयोध्या में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, इस बार सपा के साथ है यूपी की हवा। जब से हवा बदली, बीजेपी की भाषा भी बदली। सरकार बनी तो 11 लाख खाली पदों पर निकालेंगे भर्ती। उन्नाव में पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान भाजपा की जीत का दावा किया। विपक्ष पर जुबानी हमला बोला, कहा पहले माफिया ही सरकार चलाते थे। पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा खुले मंच से एक पार्टी के अध्यक्ष ने सिपाहियों को कैसा अपमानित किया। उसका वीडियो घर घर देखा जा रहा है। कहा मंच से दी गई वो गालियां धमकी पुलिस वालों को अपने दंगाई, दबंग और माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए दी गई थी। सपा पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा लोग अब भी नहीं बदले तो ये आप लोगों से बदला लेने के लिए बेताब हैं। आप लोग इन्हें बदला लेने का मौका देंगे क्या? पीएम मोदी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि आएगी तो भाजपा ही। कहा यूपी की जनता कह रही है जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्नाव की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन परिवारवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ दिन पहले पंजाब में वोट के लिए यूपी के गरीब, दलितों, पिछड़ों को गालियां दिलाई, फिर तालियां बजाई। ये सभी ने देखा। उन्नाव में पीएम मोदी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मानकर बैठे थे वो भी हाथ से निकल रही है। आपने देखा होगा कि जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। फिरोजाबाद में 80 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। तीसरे चरण में फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। जालौन की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न। मतदान केंद्र में बाकायदा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। जालौन के कालपी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी विनोद चतुर्वेदी ने भी वोट डाला। लोगों से की वोट अपील। झांसी के आदर्श मतदान केंद्र में अनोखी तस्वीर सामने आई। पूर्व मंत्री रवि शुक्ला ने पहले रिबन काटा, फिर मतदान किया। कानपुर देहात में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। यहां के आदर्श पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से लाइन में दिखे लोग। युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी वोटिंग को लेकर दिखा जोश। यहां 95 साल की बुजुर्ग महिला भी व्हीलचेयर से वोट डालने के लिए पहुंची। ललितपुर की 2 सीटों पर तीसरे चरण में हुई वोटिंग। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पिंक बूथ और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। कासगंज में पीठासीन अधिकारी पर मतदाताओं ने लगाए गंभीर आरोप। कहा साइकिल पर वोट डालने के लिए बनाया गया दबाव। पूर्व माध्यमिक विद्यालय डिलौरी बूथ नंबर 261 का मामला। महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक के गढोरा गांव को जोड़ने वाले पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया। सुबह 10 बजे तक गांव के किसी भी बूथ पर नहीं हुआ मतदान। ग्रामीणों ने एसडीएम कुपहाड़ के समझाने समझाने की कोशिश हुई। कन्नौज के हरसेरन क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। ग्रामीण बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। प्रशासन के समझाने के बाद कुछ एक लोग ने मतदान भी किया। हसरेन क्षेत्र के पूर्वा जादे शाह न्याय का पूरा मामला।